नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब बहुत ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग लास्ट चैप्टर ये बचा हुआ है क्लास 8 का जो बसंत हिंदी भाग 3 है, पाठ 13। पाठ का नाम हुआ बाज और सांप। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यह कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? आपस में चर्चा कीजिए। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। लेखक ने इस कहानी के लिए 2 नायकों सांप और बाज का चयन किया है। इसलिए किया है क्योंकि बाज को जहां आकाश की असीम सुंदरता से प्यार है, वहीं सांप को अंधकार युक्त खोखल से प्यार है। दूसरा देख रहे हैं, बाज साहस एवं वीरता का प्रतीक है, जबकि सांप को कायरता का प्रतीक बताया गया है। बाज को आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता से प्यार है, जबकि सांप को खोखला तक सिमटा रहना ही पसंद है। बाज अंतिम घड़ी तक आकाश में उड़ पाने की अभिलाषा रखता है, जबकि सांप भूल कर भी दोबारा ऐसी नहीं करना चाहता है। चलिए इस कहानी में एक और दूसरा माध्यम बताया जा रहा है। इस कहानी को शेर और बकरी के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका कारण है शेर जंगल की स्वच्छंदता पसंद है, वहीं बकरी को उसका बड़ा एक निर्भीक प्राणी है जो दूसरा कायर है। बकरी क्या है? पूरा रूप से कायर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कहानी से आगे। क्वेश्चन कहां से देखते हैं हम लोग? कहानी से आगे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है, घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। क्योंकि बाज क्या है? हिम्मत वाले पक्षी होते हैं जो आकाश की ऊंची उड़ान तक उड़ सकते हैं और आकाश को छूना चाहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। घायल होने के बाद भी बाज ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसके जिंदगी को जी भर जी लिया था। उसके शरीर में जब तक शक्ति थी उसने सभी सुख भोगे थे। उसने अपने पंखों के दम पर दूर दूर तक उड़ान भरी है तथा आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नापा था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को 1 के बाद 2 को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि बाज को उड़ान से बहुत प्यार था। चलिए इसको जानते हैं। बाज जिंदगी भर उड़ता रहा, फिर भी वह घायल होने पर भी उड़ना चाहता था, क्योंकि चलिए इसको उसे आकाश की असीम शून्यता से प्यार था। वह आजीवन उड़ने से प्यार करता था और मरने तक ऐसा करना चाहता था। उसे आकाश में स्वच्छंद उड़ना पसंद था। उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी। उसमें साहस तथा स्वतंत्र प्रियता थी। वह स्वतंत्र उड़ना चाहती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्वक मानता था। उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उड़ने की कोशिश क्यों की? चलिए इसका हम लोग आंसर जानते हैं। सांप उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की क्योंकि उसने मृत्यु के निकट पहुंच चुके घायल बाज को उड़ाने के लिए लालायित देखा था। उड़ने में असमर्थ बाज के मुंह से करुण चीख निकल रही थी कि उड़ न पाने की पीड़ा उसके अंदर तक सता रही है। उसकी उड़ने की असीम चाह देखकर सांप भी आकाश की असीम सुंदरता को नापने के लिए ललायित हो उठा। वह भी आकाश में छिपे खजाने का रहस्य पाने तथा उड़ने का स्वाद चखने के लिए बेकरार हो रहे थे। सांप विचार रहे थे क्या कि हम भी आकाश में उड़े और आकाश में जो भी रहस्यमय उसे जाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? चलिए इसका आंसर हम बहुत अच्छे से जानेंगे। बाज के लिए लहरों ने इसलिए गीत गाया क्योंकि उसने शत्रुओं से बहादुरी से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था। घायल होने के बाद भी उसने उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई थी। वह आकाश की ऊंचाइयां पाना चाहता था
अपनी जान हथेली पर रखकर घायल बाज आसमान में उड़ान भरने के लिए निकल पड़ा। बाज के साहस, वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर हिलहरे ने गीत गाया था। बाज की हिम्मत को देखकर, बाज की बहादुरी के देखकर क्या किए थे? नदिया ने गीत गाई थी, लहरों ने गीत गाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश होगा? घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? चलिए इसका आंसर जानते हैं। घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि घायल बाज अब उसका अहित नहीं कर सकता है। अब उसे बाज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन भर निहित एवं कमजोर प्राणियों तथा स्वयं उनका भी शिकार करने वाला बाज अब स्वयं असहाय अवस्था में पड़ा है। बाज शीघ्र ही मर जाएगा। अपने स्वाभाविक शत्रुओं को मारना शस्त्र से निकट देखकर वह खुश हो रहा था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कहानी से आगे। क्वेश्चन क्या है? कहानी से आगे जो लोग कहानी पढ़ी है उस कहानी से ही क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता होता है। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिसने स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली हो। कहानी से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिससे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। चलिए, स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाली पंक्तियां निम्न है। स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाली पंक्तियां निम्न है। वो कौन कौन से? तो उसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो कहानी में लोग अच्छे से जाने हैं। दूर दूर तक उड़ने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नाप आया हूँ। किसने कहा था? बाज ने कहा था। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इन चट्टानों के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ने की कोशिश करते? उसने गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लहरों को गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी को पूरी कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, लहरों को गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी को क्या करना है? हम लोगों को पूर्ति करना। चलिए जानते हैं। बाज की मृत्यु के बाद जब लहरों ने गीत गाया तो उस गीत को सुनने के बाद सांप में साहसपूर्ण जिंदगी जीने की प्रेरणा जग उठी होगी। उसके विचार बदले होंगे और उसने सोचा होगा कि यदि एक दिन मरना ही है तो क्यों ना साहस से मर जाऊं। उसकी कायरता उड़न छू हो गई। सांप ने दोबारा उड़ने की कोशिश की होगी। उसने किसकी असीम ऊंचाई तक विस्तार में उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछाल दिया होगा। कहानी की पूर्ति, बाज की मृत्यु से अपने मन का चैन खो चुके सांप ने अपना शरीर हवा में उछाल तो दिया पर उनके पास पंख न थे और न उड़ने का ज्ञान। सांप ने हिम्मत नहीं हारी। आकाश की उच्च शून्यता विस्तार उसमें जोश भर रहे थे। सांप ने पुनः आगे बढ़ने के लिए बल त्यागा पर यह उड़ पाने के लिए काफी न था। बल लगाकर शरीर उछालने के कारण इस बार चट्टान न गिरवा सरिता की धार में गिरा। सरिता सफेद युक्त लहरों ने उन्हें अपने आंचल में बांट लिया। सांप ने जल्दी ही अपना फन धार के ऊपर उठाया और तैरकर बाहर आ गया। सांप बहुत ही खुश था क्योंकि उसे उड़ने का नया अनुभव जो मिल चुका था।